हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ कुशल और मस्त होंगे। दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पे कल की मीटिंग नाइट वाली अटेंड नहीं कर पाए, जो बहुत ही शानदार बहुत ही खास थी और बीएलडी से लेकर के बहुत सारे पे जानकारियाँ अपडेट की गई हैं। दोस्तों, जो भी आने वाले रिसेंट के प्रोजेक्ट हैं वो सभी प्रोजेक्ट के बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाली, इसलिए वीडियो को ज़रूर वॉच करें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आज की मीटिंग का अपडेट आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलें हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं जी। गुड न्यूज आज बहुत सारी हैं। सबसे पहली गुड न्यूज तो ये है कि कल दोपहर 12 बजे से चलें, उससे पहले मैं आपको एक और न्यूज दे दूं। हमारी जो BFIC स्कैन है ये आई थिंक सो कि बंद हो चुकी है या अभी हो जाएगी थोड़ी देर में। इसकी अपडेट आपको ऑफिशियली भी आ जाएगी। तो BFIC स्कैन जो है वो आपकी प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे स्विच होने के लिए क्लोज हो रही है और ये मेंटेनेंस जो है ये 7 डेज की मेंटेनेंस होगी। तकरीबन 7 डेज कोशिश है हमारी जल्दी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम भी अगर हुई तो 7 डेज की इसकी मेंटेनेंस टाइम है। तो कोशिश करेंगे हम इसको जल्दी कर लें। अच्छा, तो जब आपको पता है ब्लॉकचेन मेंटेनेंस पे हो तो उसमें ट्रेडिंग के अलावा हर चीज जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। लाइक आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, आप यूटिलिटी कहीं पे नहीं यूज कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते उस ब्लॉकचेन से या उसके रिलेटेड टोकन से, किसी भी उसमें नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सचेंजेस के ऊपर भी ब्लॉकचेन चेंज होगी और वहां पे आप ट्रेड कर सकते होंगे, सब कुछ कर सकते होंगे, लेकिन आप वहां पे ट्रांसफर नहीं कर सकते होंगे या एक्सचेंज से विड्रॉल नहीं ले सकते होंगे। तो सारी जगह पे विड्रॉल और डिपॉजिट जो है वो बंद होगा। अच्छा, उसके बाद ये हम सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है ब्लॉकचेन चेंज होना, क्योंकि इस ब्लॉकचेन के ऊपर हम पिछले 4 साल से काम कर रहे थे। प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट आपको पता है, दुनिया की जरूरत है ये इस वक्त। जितने भी नए टोकन्स नए मार्केट में आते हैं उनकी जरूरत है। इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूं। प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि दुनिया में कोई भी टोकन किसी ब्लॉकचेन पे बनता है तो उसकी जब ट्रांजैक्शन होती है तो गैस फीस जो होती है वो नेटिव कॉइन में होती है। फॉर एग्जांपल BSC की ब्लॉकचेन की जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसमें जो गैस फीस चार्ज होती है उसके लिए आपको BNB रखना पड़ता है। इसी तरह जो BFIC की ब्लॉकचेन है उसकी गैस फीस जो है वो BFIC में कंज्यूम होती है। और BSC कर लें या दुनिया की कोई भी ब्लॉकचेन कर लें, उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी गैस फीस चार्ज होती है वो माइनर माइनर सी होती है, लेकिन माइनर माइनर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाती है। मिलियंस में मंथली जो है इसकी गैस फीस की मद में टोकन जो होते हैं वो आ रहे होते हैं, लेकिन वो टोकन जाते कहाँ हैं? सॉरी, कॉइन। वो कॉइन गैस फीस के कॉइन्स जाते कहाँ हैं? वो जाते हैं जिन लोगों ने नोट्स लगाई होती है, जो वैलिडेटर्स होते हैं उनके पास जाते हैं। उनकी इनकम होती है क्योंकि उन्होंने उस पर इन्वेस्टमेंट की होती है, नोट्स कंप्यूटर लगाए होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपकी ब्लॉकचेन में भी आ रहा है, लेकिन इसमें खूबसूरती क्या है, यूनिकनेस क्या है कि इसकी गैस फीस जो है वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड की पहली प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस ब्लॉकचेन का नाम है प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। 3 हिस्से कहां जाएंगे जी? 33% जो है वो जाएगी कहां पे? जिसका टोकन, फॉर एग्जांपल आपने टोकन बनाया किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, आपके टोकन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, उसका आपको कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपका टोकन BFIC की ब्लॉकचेन पे बनता है तो जितनी भी गैस फीस चार्ज हो रही है उसका 33% जो है वो आपको है। सेकंड नंबर पे जो वैलिडेटर्स हैं, जिन लोगों ने सर्वर लगाए होंगे, जो स्टेकिंग जिन्होंने की होगी, वैलिडेटर्स 2 तरह से होते हैं। एक तो वो होते हैं जो लोग अपने सर्वर्स लगाते हैं और प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाते हैं, तो 33% जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट होगी। 33% गैस फीस जो है वो
कंपनी को कंपनी की अर्निंग या ब्लॉकचेन मेंटेनेंस, सर्वर चार्जेस, इन चीजों के लिए कंपनी को आती है। तो आज की मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि अगले 1 महीने में बीएफआईसी की जो गैस फीस है, ये मैं कैलकुलेट करके स्टार्ट्स के साथ आपको दिखाऊंगा कि मिनिमम 75 मिलियन ट्रांजैक्शंस जो है वो होने जा रही है। अगर हम इसको लोएस्ट स्केल पे कैलकुलेट करें और अगर हम जो प्लान है, जो यूटिलिटीज है, उन सारों के हिसाब से करें तो इसकी गैस फीस विद इन अ मंथ बिलियंस में जाएगी। और अगर मिलियंस में या बिलियंस में जाती है तो आप छोटी छोटी सप्लाई, छोटी छोटी यानी कि गैस फीस जो है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.02 बीएफआईसी एक माइनर होती है जो गैस फीस चार्ज होती है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आप खुद इमेजिन करें कि कितनी बड़ी यूटिलिटी बीएफआईसी की जो है वो इसमें आने जा रही है। आज के डिस्कशन में दूसरा, मैं आपको आज गुड न्यूज देने जा रहा हूं कि इनोवेशन फैक्ट्री पिछले 4 साल से अपनी यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही थी और पिछले 2 महीने से ऑलमोस्ट कह लें कि मीटिंग कोई नहीं किया आप लोगों से हमने। रीजन क्या थी कि सिर्फ इस चीज पे फोकस था क्योंकि अब हमें अपनी कमिटमेंट्स याद है, क्योंकि अब वो कमिटमेंट्स का टाइम आ गया जो हमने आपसे आज से 500 दिन पहले की थी। क्या कमिटमेंट्स की थी जी? कि 500 दिन बाद हम BLF को लिस्ट करवाएंगे 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर, और उस वक्त इतनी यूटिलिटी होगी कि आप जब सेल करने आए तो बायर इतना ज्यादा खड़ा हो कि आपकी सप्लाई जो आए, जो आपकी सेलिंग प्रेशर आए, उससे प्राइस जो है वो कम ना हो। एक और गुड न्यूज मैं आपको रिमाइंड करवा दूं जो हमने उस वक्त की थी। हमने ये कहा था कि 500 दिन बाद हम इसको $2 के ऊपर लिस्ट करवाएंगे, याद होगा। वो अच्छी बात क्या है कि अब हम $2 वाली कमिटमेंट जो है, हम कह लें कि मे बी वो कमिटमेंट हमारी पूरी ना हो, क्योंकि अगर कंपनी के हाथों में होता तो कंपनी $2 पे लिस्ट करवाती। लेकिन अब ये चीज किस प्राइस पे लिस्ट करवाना है ये आप लोगों के हाथ में आने लगी है बात। और जब आप लोगों के हाथ में आने लगी है, कंपनी जो सपोर्ट कर सकती है वो करेगी आपको। प्राइस की $1, $2, $5, $10 कोई भी प्राइस हो सकती है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। कोई भी प्राइस हो सकती है जिसके ऊपर ये लिस्ट होगा। तो $2 वाली बात जो है वो भूल जाए, वो एक उस वक्त के हिसाब से छोटी बात थी। चीजें अब बढ़ चुकी हैं। डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, एंड तक सुनेंगे तो प्रॉपर समझ आएगी। आज आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो कंपनी करने जा। तो अगर आपने देखा हो तो कंपनी कहीं पे लैग करती थी, और वो कहां लैग करती थी? कंपनी करती थी अपनी डेवलपमेंट पे। ये डेवलपमेंट में कंपनी की थोड़ी वीक थी, डेवलपमेंट पार्ट जो था। अब आप देख रहे हैं पिछले 2 महीनों से कि हमारी डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छी है, और उसमें अगर कोई छोटी मोटे इश्यूज आते भी हैं तो वो इंस्टेंटली रिजॉल्व हो जाते हैं। यहां पे मैं बात करूंगा कि कुछ पुराने रायते हैं जो फैले हुए हैं। हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि हम इस साल में 2024 में सारे पुराने रायते समेटेंगे। तो कोशिश करेंगे कि वो सारी जितनी भी पुरानी चीजें फैली हुई हैं वो हम लोग क्लोज करें उनको। उनमें हमें पता है कि क्या क्या चीजें हैं, आप लोगों को भी पता है। खैर, इसके ऊपर हम दोबारा
बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं या लीडर आपको अपडेट दे देंगे। तो गुड न्यूज आपके लिए ये है कि सबसे पहली गुड न्यूज आज की ये है कि जनाब कल 12 बजे से गोट एआई लाइव हो रहा है, दिन 12 बजे से, ठीक है। और बज़ाहिर लग रहा था कि गोट एआई जो है वो नहीं आएगा। उसकी रीजन है, आप लोग सोच रहे थे, सही सोच रहे थे, कि बहुत सारी कंपनीज आई, उन्होंने आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट दिया कि जी आर्बिट्रेज लेके आ रहे हैं। जब इनोवेशन फैक्ट्री ने गोट अनाउंस किया, आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट अनाउंस किया, तो बहुत सारी कंपनीज ने हाइप बनाने शुरू कर दी कि हम भी आर्बिट्रेज लेके आ रहे हैं, हम भी लेके आ रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा मेरे वर्ड्स क्या थे, मैंने आपको कहा था कि अगर आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट दुनिया में आएगा तो वो सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री ला सकती है, अभी और कोई नहीं ला सकता। फिर आपने देखा कि जिन लोगों ने बात की थी कि हम आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज थी, कोई भी नहीं ला सकी। हम लेके आए, लेकिन हमें जो चैलेंज आया वो क्या आया कि हमारी कम्युनिटी जो थी, इसमें जो चैलेंज आया वो ये था कि जब हमने टेस्टिंग की, आप लोगों को टेस्टिंग के लिए दिया, सब कुछ बहुत फर्स्ट क्लास चला। रीजन कि वो टेस्टिंग हुई 200 लोगों से, 300 लोगों से। लेकिन जब यहाँ पे 5000 लोग आए तो उस वक्त सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए। फिर जो चैलेंजेस सामने आए, पता चला कि यहाँ पे हमें इस चीज को, हमारा जितनी भी डेवलपमेंट है आर्बिट्रेज की, वो सपोर्ट नहीं करती इतने ज्यादा लोग, वो 200, 300, 400 तक कर सकती है। तो हमें मजबूरन इसको स्टॉप करना पड़ा और आप लोगों को कहा कि हम 2 से 3 महीनों में इसको करेंगे और आप एक भरपूर इनकम यहां से ले सकते हो। तो 100% हम जिस कॉन्सेप्ट के या जो हमने टेस्टिंग में इसके रिजल्ट्स देखे, हम उस रिजल्ट के ऊपर तो नहीं पहुंच सके, लेकिन अब हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि लोग इसमें अनलिमिटेड आ सकते हैं। ये वाला सोल्यूशन हमने निकाल लिया कि लोग इसमें अनलिमिटेड आ सकते हैं, लेकिन इनकम पोटेंशियल जो है वो इसका उतना बड़ा नहीं है। कह लें कि बहुत कम है, लेकिन अनबिलीवेबल है। इनकम पोटेंशियल इसका क्या है जी? मैक्सिमम अभी जो आप इसमें से अर्न कर सकते हैं वो 1 से 1.5% होगा। 1 से 1.5% पर डे, इतना हमने देखा है। इसके बोर्ड लगा के 5000 अकाउंट लगा के 10,000 अकाउंट बोर्ड्स को एक्टिव करके, क्योंकि इसमें जब पहले दिक्कत आई थी तो एक बोर्ड जो था हमारा वो कर रहा था, फिर पता चला कि हम जितने लोग होंगे उतने हम बोर्ड एक्टिव करेंगे और उसके साथ उतने हम वीपीएन्स कनेक्ट करेंगे, अटैच करेंगे, तो उस हिसाब से सब कर सकते हैं। लेकिन यहां पे भी थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं हमें, जिनसे हम लोन ले रहे हैं। आपको पता ही है, आगे से हम इसमें आर्बिट्रेज का लोन आता है, फ्लैश लोन आता है, फिर वो ट्रेड करवा के तो आपकी इनकम आपको देता है, बाकी वो वापस चला जाता है। तो यहाँ पे उस चीज पे हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हम 2-3 कंपनी जो इस तरह की है उनकी इंटीग्रेशन, ये सारा कुछ टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसी महीने में हम लोग होपफुली हम 1 से 1.5% से बहुत अच्छी परसेंटेज पे आ जाएंगे। तो डिसाइड ये किया है कि अभी जैसी गोट का लाइव होता है, तो जो पुराने लोग हैं जिसने हमें यानी कि $25 की डिस्काउंट वो ली हुई है, सब्सक्रिप्शन ली है, $50 की, $100 की, $200 की, $750 की, $1500 की, तो पहले ये तमाम लोग जो है इनको एग्जिट मिलेगा। देखिए आपने 2 चीजें दी थी, एक आपने दिया था सब्सक्रिप्शन चार्जेस, दूसरे आपने दिए थे BL, तो वो हमने दे दिया आपको वापस। जो चीजें रह गई हैं, कुछ एक्सचेंज उनके ऊपर रुके हुए हैं, कुछ गोट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो भी हमारी कोशिश है कि हम 15 तारीख तक आपको सारी
जितना भी है वो क्लियर करवा दें। टीम आपको पता लगी भी है, आप लोग भी उनके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, आपको सपोर्ट की तरफ से रिस्पॉन्स भी आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें हो रही हैं, ये आपकी क्लियर हो जाएंगी। पीछे रह गई बात आपके यूएसडीटी की। तो जो आपने सब्सक्रिप्शन चार्जेस लिया, क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट को 0 से स्टार्ट करना है, तो अभी आप लोगों को कंपनी 2x की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि हमने जब नए सिरे से स्टार्ट करना तो वो एक भरपूर नए पैकेजेस, नई परसेंटेज, नया सारा कुछ लेवल इनकम वगैरह नया होगा, तो वो सिस्टम अलग डिजाइन हुआ, तो उसके ऊपर करना है। तो अभी हम चाह रहे हैं जो पिछला जितना भी रायता कह लें या इसको हम क्लोज करें, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने सब्र किया, तो यहाँ पे आप 2x अपने यूएसडीटी का यहां से आप अर्न करेंगे, और ये जो जो 2x करता रहेगा उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, नई सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते। सिर्फ पिछले लोगों को हम क्लियर करेंगे। जब ये सारे लोग क्लियर हो जाएंगे, उम्मीद तो है कि 30, 40, 45 डेज में आप सब लोगों को, या मैक्सिमम 60 डेज में आप सब लोग क्लियर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जिस चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अगर इसकी हमारी वो चीजें इंटीग्रेट हो गई और सक्सेसफुली हो गई, तो इसकी परसेंटेज 5%, 10% पर डे आ गई, तो फिर तो आप समझ लें कि हम लोग 15-20 दिन में आप सब लोग क्लियर हो जाएंगे, और हम लोग इसको 0 से नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, जो कि यूटिलिटी में BLD होगा। कौन सा होगा? BLD। और BLD BFP 2.0 कैसे होगा, ये भी हम आपको आगे जाके बताएंगे। देखें, दुनिया में ना काम करना बहुत आसान होता है, चीजों को शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन अच्छे तरीके से उन चीजों को क्लोज करना, यहां पे स्टार्ट करने में शायद आपकी इतनी मेहनत ना लगे, लेकिन जब किसी चीज को एग्जिट देना हो या क्लोज करना हो, उस वक्त आपकी एफर्ट्स, मेहनत, आपकी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीजें लगती हैं आपकी। तो आपने देखा है कि कंपनी अपनी एक एक कमिटमेंट को ऑन कर रही है। हमने आप लोगों से सॉरी जो कमिटमेंट्स की थी कि हम एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करवाएंगे, आप देखें डेली बेसिस पे नई से नई एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट हो रही है, और इनमें बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो जिनको BFIC का पता ही नहीं है, या जिनके ऊपर हम लोग कभी गए नहीं। नई एक्सचेंजेस भी बहुत सारी, ऑब्वियसली पहले अगर हमारी 17-18 एक्सचेंजेस थी, तो अब अगर हम 50 एक्सचेंजेस के ऊपर जा रहे हैं तो नई एक्सचेंजेस ऑटोमेटिकली ऐड हो कि टियर 1 की भी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, टॉप की एक्सचेंजेस आपको मिलेंगी। लेकिन टॉप की एक्सचेंजेस की आप देखें कि वो लिस्टिंग से 2-3 दिन पहले अनाउंसमेंट करते हैं। नो डाउट हमारी उनसे कम्युनिकेशन हो चुकी है, जो भी मामला है, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स भिजवा दिए, व्हाइट पेपर ये वो हर चीज भिजवा दी, लेकिन अनाउंसमेंट वो 2 से 3 दिन पहले करते हैं। मान के चलें 30th को इसकी लिस्टिंग होनी है, तो 25 से लेके 30 तक की जो डेट है, यहां पे आपको टियर 1 की एक्सचेंजेस जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। एक्सचेंजेस के हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी एक्सचेंजेस के अगर बिफोर टाइम अनाउंसमेंट हो जाए तो वो फिर दिक्कत होती है उसमें लिस्टिंग में। तो ये सारी चीजें हो गई। हम लोग अपने रोड मैप पे चल रहे हैं, बीलअप टैब के। बीलअप टैब के रोड मैप के हिसाब से जो जो चीजें कंपनी ने बताई, उसके ऊपर आपको पता है ऑन करी कंपनी। अब अगला रोड मैप है हमारा 10th का, 10 तारीख का। और 10 तारीख को क्या होने जा रहा है? 10 तारीख को हमारे यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग है। अब आपके लिए एक न्यूज है, न्यूज ही माने, क्योंकि आज तो बहुत सारी चीजें हैं, न्यूज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो 10 तारीख को हमारे प्रोजेक्ट्स लाइव होने जा रहे हैं,
उनके नाम सुन लें। सबसे पहले बी लव डैप स्टेकिंग, यानी कि बी लव डैप में एक स्टेकिंग का प्लान आने जा रहा है। स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि दुनिया में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर मैं यहां पे आपको कहूं कि स्टेकिंग के कॉन्सेप्ट में आप ROI 50% तक ले सकते हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट, तो मानने में आती बात? करें जी आंसर। नहीं एक्सपेक्टेड तो नहीं लगता 50%। 50% अप टू 50%। ठीक है, तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि हमें प्लान अभी डिस्कस करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये लाइव होगा 30th को, 30 तारीख को। तो जरा बताएं मुझे, प्लान डिस्कस करें, क्योंकि कॉपी तो इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स बड़ी जल्दी होते हैं। नहीं, अभी डिस्कस नहीं करें प्लान। आज जो अनाउंसमेंट है, जो जो प्रोजेक्ट डेट वाइज आप अनाउंस कर दें कि किस डेट को कौन सा लाइव हो जाएगा, करना जरूरी है क्योंकि अगली चीजें इससे कनेक्टेड है। सर उसको भी रहने दें, लीडर्स को क्यों बुलाया है उसको कर दें पहले, ठीक है। और जो जो प्रोजेक्ट है वो 18 प्रोजेक्ट क्या क्या है उसको आप बता दें, फिर उसके बाद यदि लगे कि जरूरी है तो उसको डिस्कस करें। अच्छा चले, बहरहाल बिलव डैप स्टेकिंग कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी डैप में आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो स्टेकिंग होगी वो BLD की होगी। आपको ऑप्शन दी जाएगी, अभी आगे जाके बताते हैं कि 25 तारीख तक आप चाहें तो अपना 2.0 BLD में स्विच कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ना चाहें कोई जबरदस्ती नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रही है। सेकंड जो हमारा प्रोजेक्ट लाइव होने जा रहा है 10 तारीख को, वो हो रहा है एनश्योर ट्रेडिंग। एनश्योर ट्रेडिंग मींस ये हमारा OKFX था, लेकिन OKFX आपको पता है कि इसमें हमें कुछ चैलेंज आया था जिसकी वजह से इसको हमें स्टॉप करना पड़ा। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि जब आप 2 कदम पीछे होता है शेर, तो उसका मतलब होता है कुछ बड़ा करने के लिए आ रहा है। तो ये एनश्योर ट्रेडिंग दुनिया का एक ऐसा FX प्लेटफॉर्म आ रहा है जिसमें हम आपको लाइसेंस शेयर करेंगे, जो कि हमारा सेंट लूसिया का लाइसेंस है हमारा, इसमें एनश्योर ट्रेडिंग का, जिसमें आप एनश्योर ट्रेडिंग को MT5 का लाइसेंस हमारे पास है कि आप MT5 पे इसको यूज कर सकते होंगे। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग टीम इनकम भी है इसमें, यानी कि आपके लिए इनकम पोटेंशियल भी है। ओके, और इसका यूएसपी यूनिक कॉन्सेप्ट जो है वो तक नहीं आया, लेकिन हमने याद होगा आपको 4 साल पहले डिस्कस किया था कि आज तक दुनिया में कभी भी कोई ट्रेडिंग अकाउंट्स जो है वो इंश्योर नहीं हुए। लेकिन यहां पे क्या है कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा वो इंश्योर्ड होगा, ठीक है। और अगर आप लिक्विडेट हो जाते हैं तो आपको 30% की कंपलसेशन मिलेगी। ये एक यूएसपी है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो कि दुनिया में अभी रिसेंटली हम एक्सपो पे भी गए हुए थे FX की, वहां पे भी हमें ये कॉन्सेप्ट नजर नहीं आया। तो आप इमेजिन करें कि ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं।
उसके अलावा मार्केट हमारा लाइव है, ठीक है, और इसको मजीद बेहतर किया जा रहा है। इसमें हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें आपको इनकम जो है वो हम इसमें आपकी टीम इनकम अच्छी की जाए, वो इंप्रूव हो रही है, वो भी आपको हो जाएगी। उसके अलावा आपको क्रिप्टो कैश है हमारा जो लाइव होने जा रहा है। यहां पे अगर आपको नजर आए तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो रेडी हो चुके हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ये देखें जिनकी एप्लीकेशंस है। कौन कौन सी है जी? वर्चुअल मीट है, मार्केट है, डैप है, एक्सचेंज ऑन है, ब्लॉक हैंग है, लव वॉलेट है, टाइम टू ट्रेवल है, बी स्टोर है, ओके एफएक्स है, क्रिप्टो कैश है, फुल ऑन है, सुपर 11, गोल्ड और वो। अच्छा, तो हमारा आ रहा है जी क्रिप्टो कैश, जो कि बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आ रहा है। इसके हवाले से मैं बता दूं, इसमें दो तरह के कार्ड्स हैं, एक वर्चुअल कार्ड है और एक फिजिकल कार्ड है। तो जब फिजिकल कार्ड आपके हाथ में आएगा तो आपको पता चलेगा कि कोई कार्ड है, और मेरे ख्याल से आपको बैंक के कार्ड्स के साथ जब इसको रखेंगे तो आपको यही नजर आएगा। बैंक के कार्ड जो है आप कहेंगे इनको तो मैं जाया कर दूं तो बेहतर है। ना सिर्फ खूबसूरती वाइज, इवन दो जब आप इसमें इसको यूज करेंगे, ठीक है, BFIC और BLD को से कुछ भी बाय करने के लिए या ATM से कैश निकलवाने के लिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये डिफरेंट है। देर से आ रहे हैं लेकिन भरपूर तरीके से आ रहे हैं। तो ये भी हमारा 10 से 15 के दरमियान आपको एप्लीकेशन हम दे देंगे। iOS की अप्रूवल रहती है हमारी, ठीक है, प्ले स्टोर पे हमारी आ चुकी है, लेकिन हमने इसको अभी पुश नहीं किया। तो जैसी हमारी iOS की आएगी तो हम iOS और प्ले स्टोर दोनों आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग वहां पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं आपको प्राइस बता दूं, इसमें वर्चुअल कार्ड की प्राइस है $50 लोगों के लिए, लेकिन बी लव कम्युनिटी के लिए फ्री है। वो मैं बताऊंगा, फ्री तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता, लेकिन ऑल आप कहेंगे ये फ्री है। अच्छा, और फिजिकल कार्ड की इसमें जो प्राइस है वो है $75, लेकिन जिस दिन आप इस कार्ड को हाथ में पकड़ेंगे तो आप कहेंगे ये $500 का भी सस्ता है, जस्ट लुक एंड फील से। ओके, इसके अलावा हमारा टाइम टू ट्रैवल, आपको पता है ये हमारा प्रोजेक्ट बहुत अरसे से बना हुआ है लेकिन रोका हुआ था। अब हम इसको 10 तारीख को लाइव करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा बी स्टोर, जो लोग बी स्टोर के ऊपर आना चाह रहे हैं, 10 तारीख को ये लाइव होगा आप लोगों के लिए, लेकिन इसमें कुछ भी बाय सेल आप नहीं कर सकते होंगे 30 तारीख तक, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट जितने भी हैं इनमें कोई भी एक्टिविटी जो है आप अकाउंट क्रिएट कर सकते होंगे, सब कुछ कर सकते होंगे। इसमें आपको कोई टीम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी आपको इसमें टीम देगी, ठीक है। इसमें कम्युनिटी आपकी जो टीम है वो भी कंपनी देगी, और उसमें जो इनकम होगी वो आपकी होगी। तो इसमें आपने जस्ट अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और कोई भी चीज इन सारे प्रोजेक्ट्स में कुछ भी करना कराना है वो आप 30th को करेंगे विद द पेमेंट गेटवे ऑफ BLD। ओके, उसके अलावा बीलव गेम्स है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारी गेम्स डैप में डाली हैं, लेकिन यहां पे आप गेम्स खेल के खेलते हैं, कप शप आप विन करते हैं, लेकिन आप इन शेप ऑफ कॉइन्स वो नहीं अर्न करते, लाइक जो कि आप मार्केट में सेल कर सकते हो, वो नहीं है। तो वो इसमें पेमेंट गेटवे इसमें आ रहा है BLD का और BFIC का, एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है। इसमें भी आपको टीम्स कंपनी ने देनी है, आपके
15-15 लेवल की टीम आपको कंपनी बना के देगी, इजी हो जाए। उसके अलावा सुपर 11, ठीक है, सुपर 11 में भी यही कॉन्सेप्ट है। इसमें भी हम कुछ अच्छे फीचर्स और कम्युनिटी के लिए, टीम के लिए वो ऐड ऑन करें, इसमें भी आपको बड़ा मजा आएगा। ये भी 10 को बल्कि ये लाइव ही है। उसके अलावा गोटीआई अगर हमारे 30th तक ये सारे पिछले लोग क्लियर हो गए, अपना सब्सक्रिप्शन का डबल करके, वेल एंड गुड। नहीं तो उनको हम एक अलग प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे और गोटीआई के ऊपर हम 0 से स्टार्ट कर देंगे। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया होगा, वो वहां पे अपना उनका जो सिस्टम चल रहा होगा, जब तक वो रिकवर नहीं होते वो चलता रहेगा। लेकिन हम उनको गोट के ऊपर 0 से स्टार्ट करके नए हम लोग यहाँ पे यानी कि इसकी हम गोट की यूटिलिटी को भी हम ऑन कर देंगे। इसके अलावा हमारा गेम ओके, ठीक है, जिसमें बहुत सारी गेम्स हैं और ये हमने पहले डिफरेंट तरह से आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे पेमेंट गेटवेज और उनके पेमेंट गेटवेज कोई INR को इस तरह से लगे हुए थे। अब जो है स्पेसिफिकली ये सिर्फ और सिर्फ हमारी यूटिलिटीज के साथ आ रहा है, हमारे क्रिप्टो के साथ आ रहा है। ये हमारी एज ए यूटिलिटी हमारा पेमेंट गेटवे में ऐड हो रहा है और वो BLD हो रहा है, ठीक है, इसमें पेमेंट गेटवे। उसके अलावा हमारा 10 तारीख को फुल ऑन आपको पता लाइव है। तो सिर्फ सैमसंग की अप्रूवल जो है वो हमें दिक्कत आ रही है, उसमें कुछ चीजें रुकी हुई हैं। बार बार वो चीजें सही करने के लिए कह रहे हैं, वो हम कर रहे हैं प्ले स्टोर को, iOS को। जैसी वो हमारी कंप्लीट होगी तो 10 से 15 के दरमियान मैक्सिमम मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे फुल ऑन भी मिल जाएगा विद सैमसंग और सारे टीवी की यानी कि उस पे जिस तरह आप एंड्रॉयड टीवी के ऊपर आप देखते हैं, आप कोई भी प्ले स्टोर सॉरी ये जो है अपना क्या कहते हैं इसको, फुल ऑन को, बहरहाल प्ले स्टोर के ऊपर iOS के ऊपर आपको नजर आ जाएगा मीडिया प्लेयर जो है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें अब जो आएगा ये शुरू होगा, इसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन 1 ईयर की है, $25 की होगी, लेकिन इन शेप ऑफ BLD। इसमें पेमेंट गेटवे लग रहा है और ये भी एक बहुत बड़ी यूटिलिटी के तौर पे आ रहा है आपके लिए। हाँ, और इसमें भी कंपनी जो है आपको पहले दिन से 15 लेवल की टीम भी बना देगी आपको, और आपको ह्यूज यहाँ पे इनकम पोटेंशियल भी होगा डे फर्स्ट से। लव वॉलेट आपके सामने ही है। लव वॉलेट में एयर ड्रॉप लोगों को मिलना है, आप सब लोगों को पता है। और लव वॉलेट में भी कुछ फीचर मजीद ब्रिजिंग वगैरह ऐड हो रही है, वो नई ब्लॉकचेन की वजह से हमने रोकी हुई थी। ये जैसी हमारी ब्लॉकचेन चेंज होगी तो आपको लव वॉलेट भी मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बी बॉन्ड्स ये भी हमारा 10 तारीख को लाइव हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। पिछले जितने भी बी बॉन्ड से रिलेटेड मामला है, ठीक है, वो आपको पता है कि बुलेटो की वजह से थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हुई थी, तो उसको मे बी सॉल्व होने में टाइम लगे, ठीक है, लेकिन ये एक 0 से शुरू होगा और इसमें भी विदाउट जो हमारी बी लव की, ये सारे मैं बता रहा हूं आपको बेनिफिट जो होंगे वो बी लव की कम्युनिटी को हो गए, बी लव डैप की कम्युनिटी को, कि यहाँ पे भी आप बी बॉन्ड्स जो है वो यानी कि इसे बाय कर सकते हैं फ्री। अच्छा, उसके अलावा हमारा जोकर्स आ रहा है जी, ठीक है। जोकर्स में अगर आपको दिखाऊं चलता हुआ,
चलें, जोकर्स आ रहा है जी हमारा। जोकर्स में मैं आपको बता दूं इसमें कितनी तरह की इनकम है, यहां से आप कितनी तरह की इनकम कमा सकते हैं। ओके, इसमें जी आप अर्निंग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इसमें अर्निंग जो होगी वो रेफरल्स के थ्रू होगी। लेकिन मजे की बात यह है, फ्रॉम डे फर्स्ट यहां पे भी आपको एक 15 लेवल की टीम मिलेगी। अच्छा, दूसरा आप इसमें इनकम कहां से कमा सकते हैं जो कहीं पे किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे नहीं आपको मिलेगी, एंटरटेनमेंट वाले प्लेटफॉर्म पे, कि आप जितनी दफा जोकर ओपन करेंगे उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड आएगा इन शेप ऑफ BLD। उसके अलावा आप जितनी इस पे वीडियोस अपलोड करेंगे उसके ऊपर आपको इनकम आएगी। उसके बाद आप जो इसमें लाइव जो लोग आते हैं, आपको पता है उनमें गिफ्टिंग शिफ्टिंग चलती है। आप जितने गिफ्ट्स बाय करेंगे, बाय करने पे भी आपको डिफरेंट तरह के रिवॉर्ड्स आएंगे। आप ये देखो मैसेज कहते हैं जितना करने पे भी आपको इनकम आएगी। इवन कि आप कमेंट्स करते हैं उसके ऊपर भी होगी। इवन कि आप कोई चीज परचेज करते हैं, ठीक है, आपको गिफ्टिंग आती है या आप यहां से परचेजिंग करते हैं, वो भी आपको मिलेगी। और ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है, जो कि आप कह लें कि वर्चुअल शॉपिंग के कॉन्सेप्ट से आ रहा है। यहां पे इटसेल्फ एक शॉपिंग का आपको मिलेगा, जो कि आपका फ्लिपकार्ट के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगी उसकी। और एक यूनिक स्टाइल में ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल आप कोई लड़की है, ठीक है, आपने उसके यहाँ पे या बालों पे उसके टच किया पिक्चर वीडियो में, तो पता चल जाएगा कि इसका कौन सा कलर इसने अपने बालों में किया हुआ है। और उसकी डिस्क्रिप्शन उसकी बता देगा नियरेस्ट आपके कौन से शॉप के ऊपर ये वाला कलर, ये किस कंपनी का है, कलर का नंबर क्या है, कहाँ पे अवेलेबल है, प्राइस क्या है, आप ऑर्डर करें तो आपको कैसे मिलेगा, ये सारा कुछ सिर्फ टच करने पे। आप किसी की लिपस्टिक आपको अच्छी लगती है, फीमेल्स की, तो उसके लिप्स पे करेगी तो उसको लिपस्टिक की सारी डिटेल आ जाएगी। कपड़े अच्छे लगते हैं, कपड़ों को करेंगे, शर्ट को करेंगे, कोट को करेंगे। जहां जहां टच करते रहेंगे वो चीजें जो है आपको आती जाएंगी सामने। डे फर्स्ट से हम इसमें लाइव का फीचर लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें, हम टिकटॉक के ऊपर होता क्या है कि दुनिया लाइव आती है। अब अगर हम लोग लाइव आए, हमने कोई अपनी कम्युनिटी के साथ या लीडर ने अपनी कम्युनिटी के साथ कोई डिस्कशन करनी हो, तो क्या होता है जी, आपको पता है कि इसमें टिकटॉक नहीं चलता बहुत सारी कंट्रीज में, तो मसला आता है। अब ये जो आ रहा है हमारा, ये पूरी दुनिया के लिए। अब इंडिया वाले लाइव बैठ के अमेरिका वाले देख रहे होंगे, अमेरिका वालों को इंडिया वाले देख रहे होंगे, यानी कि ये बॉर्डरलेस अपॉर्चुनिटी आ रही है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी यूटिलिटी क्या है, एक तो गिफ्टिंग की है, ठीक है, आप गिफ्टिंग इसमें जो बाय होगी, ठीक है, वो जो सेल होगी वो BLD में होगी। दूसरा, ये जितने भी यहाँ पे ब्रांड्स आएंगे जो अपनी लिपस्टिक प्रमोट करना चाह रहे होंगे, अपने हेयर कलर, अपनी क्लॉथ्स, अपने ये सारी चीजें, वो सब लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करते हैं, ठीक है। तो जब वो पे कर रहे होंगे तो पेमेंट गेटवे में कौन सा होगा, BLD होगा। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा सैंपल कोशिश करता हूं। अब चले जी, हाँ, ओके। तो गाइस अब हम यहाँ पे टॉप 40 से ऊपर का कोई कॉइन लेते हैं, तो कौन सा ले लें, तो एक बता दें। ये ले लें, अरे भाई कभी सुना नहीं है।
आपको मैं इसका पोटेंशियल दिखाने लगा। इसकी हम एक्सचेंजेस पे आ गए कि कौन कौन सी एक्सचेंज पे है ये। कोई और ले लेते हैं। टॉप 40 के बाद ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ये जी ट्रेड हो रहा है इन सारी एक्सचेंजेस के ऊपर। इधर चलिए मार्केट्स में। ओह शिट, नहीं नहीं ठीक ठीक ठीक, गलती कर। यहाँ से हम आते हैं जी इसकी एक्सचेंजेस के ऊपर। ये इन सारी एक्सचेंजेस के ऊपर है। यहाँ से हम निकालते हैं कैलकुलेटर। अब आपको दिखाते हैं चमत्कार, एक छोटा सा ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे सबसे कम प्राइस कहाँ पे है? ये है MEXC पे है 3.31। फॉर एग्जाम्पल $100 का 3.31 के हिसाब से बाय कर लिया ये कॉइन। कितने आए? 331। अब हमने इसको सेल किया कहां पे? जहां पे सब कैसी चल रही है? हाँ, तो बाइनेंस पे इसकी प्राइस है 3.34। $3.31 30 कॉइन आया आपके पास। अब आपने इनको सेल कर दिया किस पे? 3.34 पे बाइनेंस पे। तो आपको 90 सेंट यहाँ पे बच गए। अब आप 90 सेंट को में से आप ये मान लें कि इसमें से 40 सेंट आपकी एक तरफ से बाय करने पे और एक तरफ से सेल करने पे वो वेस्ट हो गए। पीछे बचे 50 सेंट। ये 50 सेंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है एक ट्रेड के ऊपर, सिंपल। अच्छा, इसमें क्या है कि इसकी ट्रेड का जो टाइम है ना, बोर्ड जो हमारा करता है वो करता है 3 से 5 सेकंड में एक ट्रेड लगती है। लेकिन हम इसको उस पे देखते हैं बड़े स्केल पे कि फॉर एग्जांपल 24 आवर्स में 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हो गए 1440 मिनट। ठीक है, हम इसको भी खत्म करते हैं। हम कहते हैं 1000 ट्रेड्स लगी 24 घंटों में, 1000 ट्रेड्स लगी। और अगर पर ट्रेड आपको 0. वहां तो 50 सेंट बच रहे थे, किसी में कम भी बचेंगे क्योंकि ट्रेडिंग फी वगैरह करके 2 पे लगा लें तो $200 आपको पर डे आ सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है और इसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, इसमें पेयर ज्यादा है, इसमें एक्सचेंजेस ज्यादा है, बहुत सारा कुछ है इसमें। जो हमें फेस करनी पड़ रही थी दिक्कत वहां पे, वो यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें डिफरेंट चीजें हैं जी। इसमें सब्सक्रिप्शन चार्जेस है जी, आएंगी आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर 1000 की सब्सक्रिप्शन है तो उसके ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगी जी, आप $50 का मैक्सिमम ट्रेड आपका बोट लगा सकता है।
ठीक है, 5,000, 10,000 इस तरह, और यहाँ पे आपको मिलेगा 3x। अब वो 3x आपका जितने भी दिन में हो जाए, वो 1 महीने में हो जाए, वो 2 महीने में हो जाए, तो ये आपका चल पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं छोटी सी एक बात बताऊं, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि हमें मार्केट करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर अपनी कम्युनिटी को कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे थे कि जी ये टोकन ले लो, ये खरीद लो, ये इतने एक्स जाएगा, ये उतने एक्स जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग में आपको पता है वैसा कभी भी होता नहीं है जैसा ट्रेडिंग में इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बता रहे थे। लेकिन अगर उनको ये समझ आ जाए कि यार यहाँ पे आना ही आना है, जाना कुछ नहीं, सिर्फ सब्सक्रिप्शन के जो चार्जेस है वो जाने हैं, तो आप खुद इमेजिन करें कि अगर वो अपनी कम्युनिटी को यहाँ पे लेके आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आ सकती है। इसके अलावा जी डेक्सा हमारा लाइव होने जा रहा है, वर्चुअल मीट हमारा लाइव होने जा रहा है, और ये भी हम लीडर से डिस्कस करके बताएंगे कि सी मशीन हमने कब लाइव करना है। तो ये तो हो गई सारी चीजें 10 की और 15 के दरमियान की, कि ये मैंने आपको बता दी, ये प्रोजेक्ट्स हमारे इन डेट्स में लाइव होने जा रहे हैं। अब आते हैं हम BLD और 2.0 की तरफ। अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं। देखें, कंपनी ने अपनी सारी कमिटमेंट्स ऑन की, प्राइस की भी, प्राइस की जो है उसके ऊपर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। हमने सारी एक्सचेंजेस से बात की है कि हम इसको $2 पे लिस्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आपकी एज पर सप्लाई इस प्राइस के ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता, और आप दे भी इसमें एयर ड्रॉप रहे हैं अच्छा खासा, तो ये नहीं हो सकता। तो फिर इसका सलूशन जो निकाला है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें, इनको जरा समझना है। अब सारी टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट होने लगी है, और अब आपको नजर आएगा कि आप जो स्टार्टिंग में बातें की थी कि वो होगा कैसे। एक तो ये है कि 30th को आपको पता चल गया कितनी एक्सचेंजेस लिस्ट कर रही हैं, आगे भी बहुत सारी एक्सचेंजेस आ रही हैं, कंपनी ने लिस्ट करवा दिया। ऑब्वियसली हर बंदा सेल करने जाएगा, यूटिलिटीज के ऊपर आप आएंगे, जाहिर है अच्छी यूटिलिटीज है, टीम यहाँ पे होगी, सब कुछ होगा, आप सब कुछ करेंगे, आएंगे, लेकिन आने में आपको 6 महीने लग जाएंगे कम से कम इनके ऊपर स्विच होने पे, ठीक है, जेन बनाने पे कि चलो हम भी कर लेते हैं, ये चलो देखते हैं, या फिर आप बिल्कुल नहीं आएंगे। बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे? कि जब BLD ने लिस्ट होना है और हर बंदे ने इसको सेल करने जाना है, तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस हम $200 पे भी लिस्ट करवा दें, फॉर एग्जांपल, हो जाए 5 से 10 सेंटों में आ जाएगी कम से कम। जो लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं वो जरा हैंड्स अप करें कि मैं सही कह रहा हूं। ये मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूं आपके, जो इस बात से एग्री करते हैं हैंड्स अप करें। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हम इसको लिस्ट करवाएंगे तो हर बंदा इसको सेल करने के लिए आएगा, और प्राइस जो है वो मेरे ख्याल से अगर किसी ने INR में या PKR में 1 लाख के लिए होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके जो सेल होने हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है, जो उसके सेल होंगे वो उसको $2, $4, $10 के भी अगर बिक जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? करें जी हैंड्स, कितने लोग हैं? 180, 84, 86, 88, 90, 200। बताएं जी, आज मैं आपको एग्जिट दिलवाऊंगा आपकी सोच से बेहतर प्राइस के ऊपर,
लेकिन पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रियलिटी क्या है। यहां पे कबूतर नहीं बन सकते, आप लोग भी हम भी। उसकी रीजन क्या है कि हम सबको पता है कि लिस्ट करा दिया, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, कंपनी इजी। अब आपका काम है प्राइस की। तो कंपनी ने कभी भी ये बात नहीं की कि प्राइस को हम इस रेट पे सस्टेन करवाएंगे, ठीक है। तो वो प्राइस आपके ही हाथ में है कि आप इसका क्या हाल करेंगे। तो कोई लीडर जरा बोले और मुझे बताए इस बात में उसका क्या विचार है। हमारे साथ कौन है जी? चलें जी, हम इसकी केजी मंगल माइक ऑन करें जी। केजी मंगल, हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बताएं जरा, ये जो बात मैंने की है इसके ऊपर कितना को आप एग्री करते हैं? 100 सही बात है। क्या लगता है क्या रेट होगा? मुश्किल से अभी चल रहा है जिस नहीं, प्राइस क्या हो सकती है इसकी एक्सचेंज पे? हमने $2 पे लिस्ट करवा दिया, हर बंदा सेल करने आएगा। यूटिलिटीज तो जाहिर है चलने में टाइम लगेगा, लोगों को यूटिलिटी के लिए डिमांड क्रिएट होने में टाइम लगेगा। तो क्या लगता है कितना प्राइस हो सकता है इसका कम से कम? 0.01 हम्म 0.01 या 0.02 सेंट। मेरे ख्याल से तो 0.00000 कुछ होगा। चले, ये भी हो सकता है सर। थैंक यू। ओके जी, अब हम यहाँ से कॉल का लेते हैं। अच्छा जी, महेश बाबू माइक ऑन है। थैंक यू भाई। अब मैं अब नहीं आ पाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां पे नहीं हूँ, मैं भी वहां पर हूँ। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिस सोच रहे हैं, अगर मार्केट संभली नहीं और मार्केट ने चाहा तो ये प्राइस 0.00001 पे पहुंच जाएगा। ओके, अगर हम मार्केट को देख के काम करेंगे। ओके जी। अब ये क्रिप्टो गुरु है कोई मेरे नाम से, इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्रिप्टो गुरु जी, इनका जरा नॉलेज होगा। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार, हाँ जी। हाँ सर, ये अगर ऐसे ही लिस्ट करवाया, $2 पे करे या $10 पे कराए और लोगों के हाथ में अगर छोड़ दिया तो लोग तो उसका सर बुरा हाल कर देंगे। क्या प्राइस हो सकती है? क्योंकि सर 0.0005 टाइम्स 0 और उसके आगे सर जा सकती है सर, नीचे जा सकती है, उससे भी नीचे जा सकती 5 टाइम जाती है। तो किसी बंदे ने 1 लाख अगर करवाया, यानी कि 1 लाख अगर लिया था, ठीक है, तो उसका तो बिकेगा जाके, कह लो कि 10 रुपए का नहीं बिकेगा। है। हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल यही हाल होना है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के सर आपको ये करवाना होगा स्मार्टली। वो तो वो तो आप सर, आप गुरु है सर। हम क्या बताएं आपको। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जितने भी लोग बीलफ के होल्डर्स हैं उनका पर्पस क्या था ये लेने का? बेनिफिट, कि यहाँ से बेनिफिट हो, लोगों की जिंदगियां चेंज हो, ऐसा ही है? जी सर, हर एक का यही मकसद था कि ये पर्पस था कि जी हमने बस रिवॉर्ड में लेने हैं, बेच के जो पैसे बन गए। इसलिए तो ये प्रोजेक्ट नहीं आया था। प्रोजेक्ट तो इसलिए आया था कि ये लोगों की जिंदगियां बदलेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चले 1-2 लोगों से और पूछते हैं हम। थैंक यू। मैं जरा कुछ समझदार लोग ढूंढना चाह रहा हूं जो समझदार है। एक दोस्त से हमारे नजर नहीं आ रहे मुझे यहाँ पे, उन अपने किसी नाम से आते हैं वो, यूट्यूब पे चैनल भी है उनका। आज मेरे ख्याल से नहीं आए इस पे। चले जी, राहुल वर्मा साहब, ये भी एक बड़े अच्छे क्रिप्टो का नॉलेज रखते हैं। राहुल वर्मा जी,
माइक ऑन करें जरा, अगर ये वही है। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, सुन रहे हैं सर। तो सवाल पूछा उसका हेलो। कोई नॉलेज? जी सर। सर अगर अभी आप लिस्ट कराइएगा और अगर टोटल सप्लाई जो है तो उस हिसाब से रेट जो है ना सर 000 जा सकता है सर। 000 जा 000 या जी सर, जी सर, क्योंकि जैसा मार्केट चल रहा है उस हिसाब से। सही। अच्छा जी, चलें, जी थैंक यू। अब ये क्रिप्टो रीडर, राहुल क्रिप्टो रीडर, इनसे पूछ लेते हैं जी। माइक ऑन करें जी, बल्कि इन्होंने तो हैंड ही नहीं अप किया, इनका क्या माइक ऑन करें? ओके, अच्छा जी, हमारे साथ है एक और से बस पूछ लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये है जी, इन्होंने ट्रेडिंग के कोई लगाए हुए हैं, सोनू गुप्ता, इनको समझ होगी। हाँ जी सोनू गुप्ता जी, आपने ट्रेडिंग का इनको लगाया हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर अगर वर्बली अगर लिस्ट होता है तो प्राइस तो जाहिर सी बात है डंप हो जाएगा। कितना डंप होगा? 3-4 जीरो तो लग ही जाएगा सर, मतलब किसी को कोई बेनिफिट नहीं होना है। किसी को कोई बेनिफिट नहीं होगा? नहीं होगा सर। तो अगर इसको बेनिफिट नहीं होगा तो मतलब BFIC को भी बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो जब कम्युनिटी को यहाँ से ना BFIC से बेनिफिट होगा ना BLF से बेनिफिट होगा, तो ये जो कंपनी ने इतने 4 साल लगा के इतनी मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये भी नहीं चलेंगे। बिल्कुल नहीं चलेंगे सर। एक्चुअली आप जो प्लानिंग करके करेंगे वो बेस्ट होगा सबके लिए, क्योंकि आप बेहतर सोच सकते हैं। अच्छा जी, चलें, थैंक यू जी, थैंक यू। ये तो था एक नेचुरल एनालिसिस, जो सबको नजर आ रहा है ऐसा होगा। लेकिन क्योंकि ये इनोवेशन फैक्ट्री है, इनोवेशन फैक्ट्री अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना चाहती है, कम नहीं करना चाहती या खत्म नहीं करना चाहती, और वो बढ़ेगी उसी सूरत में जब इनोवेशन फैक्ट्री यहाँ पे अपनी कम्युनिटी को एक ऐसा प्रोजेक्ट दे, ऐसा कॉन्सेप्ट दे जिससे हर बंदा पैसा बनाए, ना नए यूटिलिटी प्रोजेक्ट से, प्रीवियस जो उनके पास एसेट्स हैं वो भी एक भरपूर बेनिफिट के साथ एग्जिट हो। तो जनाब एक सोल्यूशन मैं आपको देने लगा हूं, ठीक है, जो कि कंपनी ने बहुत ज्यादा R&D करके, रिसर्च करके, समझ के, लीडर से सजेशंस लेके किया। थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे तो हो जाएगा। मेरे पास दोनों सोल्यूशन है, मैं आपको दोनों दूंगा। आपका मैं 2.0 भी लिस्ट करवाऊंगा, ठीक है, और आपको मैं सोल्यूशन भी देने लगूं कि सही तरीके से निकलना है या गलत तरीके से निकलना है, ये आप लोगों की मर्जी जैसे होगी वैसे होगा। कंपनी कहीं पे आपको बाउंड नहीं करेगी, कंपनी कहीं पे आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, और कंपनी जो है वो जैसा आपको बेहतर लगेगा आप पे छोड़ेगी कि आप कैसे एग्जिट करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ऑप्शन देने जा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है इसके बाद हम वोटिंग भी करेंगे कि बताएं जी कैसा ऑप्शन है। ओके, तो जनाब कंपनी के पास एक सोल्यूशन ये है कि जितनी भी सप्लाई है, अगर मुझे आज्ञा दें तो, बल्कि आप अपने अपने कैलकुलेटर्स ऑन करें, मेरे पास तो सारे नंबर्स हैं। 20 बिलियन की सप्लाई है, ठीक है। अब ये 20 मैं स्क्रीन ऑन कर ही लेता हूं, शेयर कर ही लेता हूं। 20 बिलियन की सप्लाई है जी, ठीक है। इसको कंपनी आपको 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके दे, तो टोटल आ गई 1.33 बिलियन। ये किसका माइक ऑन है यार, जरा माइक बंद कर दिया अपना, ठीक है। ये 15 प्रोजेक्ट्स में आपको
ये सप्लाई जो है ये आपको डिवाइड होके मिलेगी। किस किस प्रोजेक्ट में? बीलअप डैप स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में, जहां पे ये आपके स्टेक होंगे, पहले ऑटोमेटिकली पहले दिन से ही स्टेक होंगे। बीलअप डैप के हवाले से मैं बता दूं कि बीलअप डैप को आप लोगों ने लिया इजी। ये बीलअप डैप अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये वो प्रोजेक्ट है जो आपकी सारी जिंदगी चेंज कर सकता है। कैसे चेंज करेगा? कि बीलअप डैप में जो आपकी टीम है वो पूरी टीम इन 15 प्रोजेक्ट्स में आने लगी है। फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख लोगों की टीम है 15 लेवल पे, तो वो 1 लाख लोग आप ही की टीम में होंगे 15 के 15 प्रोजेक्ट्स में। याद करें वो जो हम बात करते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें खुद नहीं पता होगा कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट से कितनी इनकम ले रहे हैं। अब वो वक्त आ चुका है। कैसे? कि ये सप्लाई जो है ये 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड होगी और बीलअप डैप में ये ऑटोमेटिकली स्टेक लगेगी। ठीक है। इंश्योर ट्रेडिंग में, मार्केट में, क्रिप्टो कैश में, टाइम टू ट्रैवल में, बी स्टोर में, बी लव गेम्स में, सुपर 11, गोट गेम, ओके, फुल ऑन, लव वॉलेट, बी बॉन्ड्स, जोकर्स, एक्सचेंज ऑन। अब होगा क्या कि जो ये वाली सप्लाई, फॉर एग्जांपल यहां पे हम आ जाते हैं कि आपके पास 1 लाख कॉइन है जो आपने लिया। किस रेट पे लिया? हम इसको काउंट कर लेते हैं जी, 0.03 पे। ठीक है जी। अब जरा गौर से सुने, ये आपने कितने का लिया? $3000 का टोकन ले लिया। हम ये प्राइस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वो प्राइस थी सेकंड आईटीओ की, इससे ऊपर आईटीओ में सेल नहीं हुआ, ये एक लास्ट प्राइस थी, तो हम इसी के साथ काउंट करेंगे। अब कंपनी ने आपको 1 लाख टोकन दिया सेकंड आईटीओ पे, और जिन लोगों ने सेकंड आईटीओ पे लिया था उनको कम से कम 5x मिल गया इन शेप ऑफ रिवॉर्ड, तो ये बन गया 5 लाख। अब अगर यहां पे 5 लाख अगर आपको हम यहां पे एग्जिट मिले कम से कम 0.2 पे, 3 पे, 1 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, $1 पे, $2 पे, कहीं पे भी, वो आपने खुद कैलकुलेट करना है। मैं कम से कम कहता हूं कि अगर आपको 0.1 पे भी एग्जिट मिलता है तो आपका कितना बनता है? $50,000। इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी? $3,000। $47,000 का आपको प्रॉफिट होता है। अच्छा, अब यहां पे कंपनी क्या कहती है कि आपके पास ये 5 लाख टोकन था, ठीक है। अब इसको कंपनी ने डिवाइड कर दिया आपको 15 प्रोजेक्ट्स में, तो आपको ये आ गए हर प्रोजेक्ट में। अब जाहिर है जब हर प्रोजेक्ट में आया है तो लव वॉलेट में भी यही आया। अब आपने लव वॉलेट में आया तो ये आप सेल करते हैं किस पे जी? 0.1 पे। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो आपकी इन्वेस्टमेंट गई निकल, $200-300 उसमें प्रॉफिट ही हुआ। अच्छा, ये तो आपने अपनी एक्चुअल निकाल ली। उसके बाद 14 प्रोजेक्ट्स में आपके कितने कॉइन है जी? चौदह प्रोजेक्ट्स में आपके, ये हमने 15 में डिवाइड किया, तो पर प्रोजेक्ट आपके ये कॉइन थे। अब ये लग गए आपको डैप में, स्टेकिंग में, जहां पे 10% आपको इसमें आएगी इनकम, ठीक है, पर मंथ। लेकिन ये एक बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके 333,000 आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टेक हो गए। अब आप यहाँ पे स्टेकिंग बढ़ाते हैं, यानी कि डबल करते हैं। आपको इसके ऊपर आरओआई यानी कितनी? 10%। अगर आप इतने ही कॉइन खुद के स्टेक करते हैं
या आपके डायरेक्ट में जिन लोगों के ऑलरेडी स्टेक होंगे पहले दिन से ही, आपके 10 डायरेक्ट हैं डैप में और वो अनफॉर्चुनेटली डील ऑफ डैप के ऑलरेडी होल्डर थे, तो जब आपको डिवाइड होके मिले तो उनको भी मिले। तो अगर सिर्फ इतनी क्वांटिटी आपके डायरेक्ट में स्टेक होती है ऑटोमेटिकली, तो आपको परसेंटेज बन जाएगी आपकी 15%। मजीद अगर इसे डबल हो जाते हैं तो 20%, ट्रिपल हो जाते हैं 25%। इस तरह चलते 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 जो आप अपनी स्टेकिंग बढ़ाते हैं तब भी आपकी 5% एड ऑन होती है 10 के ऊपर। आपकी अगर टीम की होती है सेम क्वांटिटी स्टेक होती है या आप किसी को करवाते हैं तो भी आपकी 5% होती है। जितनी दफा आप करवाए जाएंगे उतनी दफा आपको 5% जो है वो उसका आपका आरओआई जो होगी उसमें होता रहेगा। इसमें आपको डे 1 में लेवल इनकम भी एक भरपूर लेवल इनकम आएगी, क्योंकि आपके जितने भी लोग हैं जब उनके स्टेक पे लगेंगे तो आपको एक भरपूर लेवल इनकम भी यहाँ पे आपको बनेगी। तो देखा जाए तो आप एक बहुत बड़ा हैंडसम यहां से इनकम कमा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आस्ता आस्ता कि इसकी यूटिलिटी कैसे और प्राइस क्यों नहीं गिरे। अब यही अमाउंट जो है आपकी इंश्योर ट्रेडिंग में आ गई। अब आप कहते हैं यार मेरा इंश्योर ट्रेडिंग से लेना देना कोई नहीं है, नहीं है, मैंने क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे मेरे लिए तो यूजलेस है। आपके लिए यूजलेस बेशक है, आप यहाँ पे नहीं यूज करते इसको, करना चाहे तो आप सारे कर सकते हैं। करंट वैल्यू जो भी उस वक्त मार्केट में होगी उस हिसाब से आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नहीं करते, आप कहते हैं यार मुझे नहीं करनी, तो हर महीने इसका 10% आप विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि 33,000 का 10% जो बनेगा वो बनेगा तकरीबन कोई 3,000 के करीब, ठीक है। तो वो आप विड्रॉल ले सकते हैं। इसी तरह मार्केट हो गया, क्रिप्टो कैश, टाइम टू ट्रेवल, बी स्टोर, बी लव गेम, सुपर 11, सारों में अगर आप उनमें यूज करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो सारे प्रोजेक्ट से हर महीने आप 10% अपना बीएलडी विड्रॉल ले सकते हैं, जो कि आप एक्सचेंज पे जाके बेच देंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे सप्लाई एकदम नहीं आएगी। दूसरा, लव वॉलेट के बहुत सारे लोग जो हैं जिनको लव वॉलेट में मिला होगा वो डैप के भी मेंबर होंगे। बहुत सारे ऐसे बड़े लीडर्स होंगे, बड़े लोग होंगे जो पहले दिन फ्लैश आउट होंगे, क्योंकि इसमें 3x से ज्यादा आप स्टेकिंग में नहीं ले सकते, तो वो पहले दिन फ्लैश आउट होंगे। फ्लैश आउट का मतलब है कि उनके 3x हो जाएंगे, तो उनको मजीद स्टेकिंग करनी पड़ेगी। तो मार्केट में तो सप्लाई आनी नहीं है इसकी, वो तो इसकी हर महीने आपको इसका जो भी आपकी इनकम बनेगी। अब ये आपके पास ऑप्शन क्या होगी स्टेकिंग में कि आप 1 से लेके 30 तारीख तक आप जितनी एक्स आपकी एक्स स्टेकिंग को बढ़ेगा आपका उतना 5x बढ़ता जाएगा। और 30 तारीख तक फॉर एग्जांपल आपने 5 गुना अपनी स्टेक की करवाया या कर लिया, तो आपको जो 31वें दिन जो आपको आरओआई जनरेट होनी है वो होनी है कितनी? वो आपको होनी है 25%। और इसी तरह आपकी टीम में जितने भी लोग जिस परसेंटेज पे होंगे आपको आरओआई भी उस हिसाब से लेवल इनकम में आ रही होगी। तो ये एक है इसमें। तो बहुत सारे लोग पहले दिन यहाँ पे फ्लैश आउट होंगे, तो जो उनके पास लव वॉलेट का आएगा तो वो बेचने नहीं जाएंगे, या अगर बेचने भी जाएंगे बेच भी देंगे तो जिन लोगों को चाहिए होगा 3x जिनका हो गया होगा वो मार्केट से खरीद रहे होंगे यहाँ पे। ओके, तो एक सप्लाई यहाँ पे यूज होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा फुल ऑन में फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो फुल ऑन, अब आपको तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे $100 आ गया, अब आपके पास आप एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं साल की $25 की, ठीक है, बाकी का क्या करेंगे? बाकी तो आपके लिए यूजलेस है, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे? वो तो आपको पे 10% करके मिलेगी। तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैं 3 दोस्तों को ये सेल कर देता हूं इसकी सब्सक्रिप्शन, और आप उनसे पैसे लेके कैश कर लेते हैं
और आप उनको यहाँ से अपने जो $100 की आपके पास यहाँ पड़े हुए थे BLD, वो आप उनको सब्सक्रिप्शन लेके दे दी, तो वो आपने काम भी कर लिया और अपना भी कैश कर लिया। इसी तरह इंश्योर ट्रेडिंग में भी ऐसी है, मार्केट में आप करते हैं वो वहां पे भी ऐसे ही है। अब यहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पे बहुत बड़ी यूटिलिटी आने वाली है। वो कौन सी? पहला तो है गोट। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल एयर ड्रॉप दिया लोगों को। देखिए, हमने मिनिमम एयर ड्रॉप देना है $200। यहाँ पे लोगों को $400 भी आना है, $3000 भी आना है, 20,000 भी आना है, 1 लाख भी आना है, इस तरह आना है। हम 200 को कैलकुलेट करते हैं। ये हमने 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके दे दिया। कितना आया? 13.33। अब मान के चले कि यहाँ पे अगर उस वक्त प्राइस $1 है, जो कि होगी, जब मैं आपको पूरा ब्रीफ करूंगा तो आप देखेंगे कि इसकी प्राइस $1 के उससे ज्यादा भी जाएगी, तो $1 है। अब $25 की अगर गोट में सब्सक्रिप्शन है तो क्या होगा? आपको यहाँ पे चाहिए होंगे $12। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। हम लोग डैप में कम से कम 5 मिलियन लोगों को एयर ड्रॉप देंगे, लेकिन वो 5 मिलियन लोग कौन होंगे? जिन्होंने सोशल मीडिया फॉलो किया होगा, जिन्होंने 10-10 रेफरल्स किए होंगे, आपने एलिजिबिलिटी टास्क अचीव किया होगा, तो आप उन 5 मिलियन में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। तो हमने 5 मिलियन लोगों को $200 दे दिया, तो ये 5 मिलियन लोग, जिसमें BLF के लोग भी शामिल होंगे, लेकिन BLF के लोग भी तभी शामिल होंगे जब उन्होंने क्राइटेरिया क्वालिफाई किया होगा, अदरवाइज उनका जो BLD में स्विच नहीं होगा। ये मैं क्लियर बता दूं, जब तक आप BLF डैप में नहीं आएंगे, आप यहाँ पे अपने टास्क अचीव नहीं करेंगे सोशल मीडिया रेफरल्स वाले, तब तक आप जो है इसमें नहीं आएंगे, तो आप लोग बैठे रहेंगे। मैं क्लियर बता रहा हूं। तो ये 5 मिलियन लोगों को हमने देना है। कितना देना है? आप कम से कम लगा लें इसको $200। ठीक है, $200 को हमने, ये 5 मिलियन लोग, अब ये आपके सारे प्रोजेक्ट्स में होंगे पहले दिन से। ये सारे प्रोजेक्ट्स में आपको आएंगे 5 मिलियन लोग। अब इनको $200 दे दिया। अब ये यूज करना चाहे कहीं पे यूज कर ले, सारे प्रोजेक्ट्स में $200 यूज कर ले, नहीं तो जो लव वॉलेट में आएगा वो बेच दें, वो $13-13.5 का बनता होगा। अच्छा, ये डॉलर वैल्यू में आ रही है, टोकन्स में नहीं आ रहा। एयर ड्रॉप जो होगा वो डॉलर वैल्यू में होगा। तो यहाँ पे 5 मिलियन लोगों को गोट में हमने दे दिया $200। ठीक है, 200। तो इनको गोट में मिला कितना? $13.5। अब $13.5 जाहिर है गोट में तो बहुत इंस्टेंट इनकम बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे 10 महीनों में लेने से बेहतर है, उससे बेहतर लोग कहेंगे हम इसको यहाँ पे करके, गोट में हमने सिर्फ आईडी एक्टिव करनी है और हमने इसका, हमें 2x 3x मिल जाएगा। तो ये 5 मिलियन लोगों को $13 आए, तो गोट में इनको आईडी लगाने के लिए इनको चाहिए कितना? $12 का BLD। कितने की यूटिलिटी आई? $60 मिलियन की। और प्राइस हम इसकी फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, उस वक्त मान के चले मिनिमम लोएस्ट रखते हैं 0.1। कितनी? ये बन गई 600 मिलियन। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि टोटल 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, और जो लव वॉलेट में सर्कुलेशन सप्लाई जाएगी वो 1333 मिलियन जाएगी। तो गोट अकेला 600 मिलियन की यूटिलिटी पहले दिन से यहां पे होगी। ठीक है, अब उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सचेंज ऑन, तो एक्सचेंज ऑन में भी लोगों को $13 आएंगे। अब जाहिर है यहां पे आप देखेंगे जब कि इनकम पोटेंशियल क्या है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन, जब शोर मचेगा कि भाई यहां तो बहुत बड़ी फास्ट इनकम है, तो यहां पे भी लोग आएंगे। हम
5 मिलियन ना करें, हम कहते हैं 1 मिलियन लोग यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इनको कितना चाहिए होगा, $13 इनके पास है, तो इनको चाहिए होगा $987 का BLD। अब ये मुझे नहीं पता कितना है, हमने इसको फेयर काउंट किया 0.1 के साथ, अगर उस वक्त प्राइस हो तो करते हम, कितनी बन गई है, ये बन गई 9,870,000,000। ये दोनों की मिला के तकरीबन 10 बिलियन की यूटिलिटी बन रही है ये। अच्छा, ये यूटिलिटी कब बनेगी, जब हम 5 मिलियन लोगों को इन सारे प्रोजेक्ट्स में लेके आएंगे। जब वो आएंगे, उन्हें पता होगा हमारा पैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो हम यूज कर लें, तो वो आएंगे, आगे रेफर भी करेंगे। और आपकी टीम में जितने भी लोग एक्सचेंज ऑन में होंगे, गोट में होंगे, जहां होंगे, आप इमेजिन करें जब ये सब लोग एक्टिव कर रहे होंगे तो आपको कितनी फास्ट इनकम आ रही होगी हर प्रोजेक्ट से।